आप सभी को फिर से तहे दिल से स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं कि हम संबलपुर इनक्यूबेटेड हैं आज ए स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन। और आप सभी को बेहद खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि नॉट ओनली वी आर नाउ incubated at Sambalpur University, we are also part of the new mission called the mission Vikshit Bharat 2047। और ये सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, और इस सपने के लिए विकसित भारत नीति आयोग एक नई योजना बना रही है। और हम सब गर्व करते हैं कि बहुत सारे कंपनी एप्लीकेशन दिए हुए थे, जिसमें से बहुत कम कंपनी को आज स्टार्टअप इनक्यूबेशन इस कंपनी ने लिया है, जिसमें हम आज इंडियन फैमिली हम भी उसमें एक पार्ट हैं। और ये गर्व की विषय है। और द सेम टाइम अटल जी के नाम जब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे कंधों के ऊपर है। विन स्किल आज जैसे कमिटेड है, हर बार हम कुछ नया सीखेंगे। और आज की जो टॉपिक है हमारे ही टॉपिक है, क्योंकि हम लोग एक आरोग्य दूत हैं। और आज ये आरोग्य दूत आप सभी जानते हैं कि हम लोगों की जिंदगी में कैसे आरोग्य लाना है, वो हेल्थ लाना है, इसके बारे में हम लोग सक्रिय हैं और दिन रात हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में अगर हम देखेंगे, हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी कोई गिफ्ट अगर है, वो है हेल्थ। और इसी को हमारे पूज्य महात्मा गांधी बहुत प्यार से कोट लिखे हैं कि इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। यही है जो रियल वेल्थ है। आपका सोना चांदी जो आपके ज्वेलरी में आपके कहीं ना कहीं घर में रखा हुआ है, वो आपका है वेल्थ नहीं है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपके पास बहुत कई सौ करोड़ रुपए होते हुए भी आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये एक समय है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड और स्पेशली कोविड के बाद हम सभी ने देखा है द वैल्यू हमारे हेल्थ के क्या है, कैसे समय हम 2 साल जो कटे हैं, एंड व्हाट वाज दैट टाइम आप सब जानते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे घर से बाहर निकलने का समस्या हो, हेल्थ के बहुत सारे चैलेंजेस थी। और कहीं ना कहीं हम वो दिन एक हिस्ट्री है, राइट। सो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट ये जानते हुए भी हर रोज कहीं लाखों करोड़ लोग इसकी शिकार होते हैं। और हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ कब बिगड़ता है? जब बीमार होते हैं हम लोग। अगर आज के डेट में अगर हम देखेंगे, इंडिया की हम बात करें, सो इंडिया में जो सबसे बड़ी अगर हम अटैचमेंट है, वो है हमारे फैमिली के लिए। किसी को अगर हम पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, किसके लिए काम करते हो, हम बोलते हैं भाई आई एम डेडिकेटली वर्किंग फॉर माई फैमिली। मैं अपने फैमिली हेल्थ के लिए वो कमिटेड हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं अपने लिए, अब आप अपने लिए सोचिए, अगर हम सीरियसली दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, जिसमें हमारे बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हमारे छोटी सी परिवार है, उनके लिए अगर हम दिन रात काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको हैप्पीनेस देना है, उनको अच्छे रखना है। इमेजिन कीजिए आपकी हेल्थ बिगड़ जाता है तो क्या होगा? ये सारे उजड़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने प्यार मोहब्बत अपने फैमिली के ऊपर देख रहे हो, आपके सपने हैं, आगे बहुत लंबा चलना है, लंबे सपना पूरा करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वेस्टिंग इन आवर हेल्थ। ये पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि हमारे लाइफ अगर देखेंगे, अलग अलग जो एस्पेक्ट है उसको अगर हम देखेंगे, हेल्थ सबसे बड़ी एक चैलेंजेस है। अगर हम उसको संभाल पाए तो ये बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो रहा है अभी हिंदुस्तान की अगर बात करें, चैलेंजेस क्या है? क्या हेल्दी रहना आसान है? नहीं, हेल्दी रहना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है आज के डेट में। अगर हम पूरी गहराई से देखेंगे, पहले जो जमाने में लोगों को हेल्थ की चैलेंजेस आते थे, हमारे ग्रैंडफादर और उन समय, वो चैलेंजेस थी मोटा मोटी, अगर उस चैलेंजेस की हम बात करें, वो चैलेंजेस थी इन्फेक्शियस डिसीज की, राइट। एक अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शन होता था। एक गांव में अगर किसी को हुआ तो पूरे गांव को होता था, फिर धीरे 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 पंचायत से लेके पूरे शहर को और पूरे देश को अफेक्ट करता था। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखेंगे, आज हम वो नॉन कम्युनल, मतलब जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज से ज्यादा प्रभावित है। अगर इंडिया की हेल्थ की बात करें, 70% ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हम एक आरोग्य दूत हैं और उस नजरे से देखिए, 70% ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, ऐसे सारे चैलेंजेस से हैं। अगर हम देखें डेथ की, राइट, तो जिस प्रकार से हेल्थ रिलेटेड डेथ हो रही है, अगर आप देखोगे, एस्टिमेट करोगे, तो लगभग 26% ऑफ डेथ एनुअली अगर देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए हो रहा है। 2% डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए 30%, कैंसर में 7% लोग मर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज में जहां पे 28% है, इंजुरी, एक्सीडेंट, है ना, इसी प्रकार से अलग 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 बीमारी से कहीं ना कहीं हमारे डेथ हो रही है। इसकी बहुत सारे कारण है, राइट, बहुत सारे कारण है, पोल्यूशन है, सब कुछ है। लेकिन आज जो हम यहाँ पे हैं, सबसे बड़ी एक मुद्दे जो है हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, और वो मुद्दा अगर हम गहराई से जाके देखेंगे, वो है कि जो एक हिडन थ्रेट है, और वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे शरीर, एक कंप्लीटली बॉडी को हम डिफाइन करेंगे, तो ये बॉडी बना है अलग अलग प्रकार के सिस्टम से। सिस्टम बना है टिश्यू से, अपना ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यूज, टिश्यू बने हैं सेल, तो सेल सेल कई करोड़ों सेल बने हैं, टिश्यू, टिश्यू बन के ऑर्गन, ऑर्गन बन के सिस्टम, सिस्टम बन के बॉडी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो है हमारे पूरी सेल्स के अंदर, और गहराई पे आज जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक प्रकार की इमेज, जो हम न्यूक्लियस करके देखें, ये न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल की बीज है, सेंटर पॉइंट है। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर देखोगे, उसी के अंदर आपका क्रोमोसोम है, डीएनए है, जो आपका पूरा कोडिंग ऑफ लाइफ हुआ है, जिससे हम बने हैं। अगर मेरा आंख का कलर ब्राउन है, ये इसी डीएनए के कोडिंग के कारण। आपका कर्ली हेयर है, इसी डीएनए के। आपका स्किन कलर, आपके हर वो चीज कहाँ पे कोडिंग हुआ है, ये डीएनए। हम डीएनए के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, हम और उसके अंदर जाएंगे। अगर हम अंदर जाएंगे तो आप देखोगे, तो पूरी अंदर हमारे ब्रह्मांड बसा हुआ है। जैसे सूर्य के चारों तरफ हमारे पृथ्वी और बाकी ग्रह घूम रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे सेल्स के अंदर अगर हम जाएंगे, तो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जोड़ी में घूमता है, राइट, हम इसको एटम बोलते हैं। जब क्या होता है, किसी ना किसी प्रकार से एक जो एटम अनस्टेबल हो जाता है, कहीं कोई एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो जाता है। आप देखोगे ये जोड़ी जोड़ी जो ब्लू कलर का है, अगर एक चोरी हो गया, तो एक अनपेयर्ड एटम होते ही वो फ्री रेडिकल होता है। उसमें क्या होता है, हमारे सेलुलर डैमेज होते हैं। और जैसे ही सेलुलर डैमेज होता है, बिकॉज हम कौन है, हम नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे, तुरंत अफेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम होता है मेजरली। ये कैसे रोकता है, इसको अगर रोकना है, तो सिर्फ हमको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। सो दी एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये फ्री रेडिकल डैमेज करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के पास क्या होता है, डोनेट करने की ताकत रहता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ताकि जहां भी ये फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो जाता है, ये उसको मदद करता है, और उसकी खराब नहीं होता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके पास भरपूर डोनेट करने के लिए है। लेकिन क्या ये होता है? नहीं, इतना इजीली ये नहीं होता है जैसे हम अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके कारण ये फ्री रेडिकल डैमेज की जो स्पीड है, वो बहुत 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 आगे बढ़ता है। अगर हम आज के डेट में डिसीज या बीमारी को अगर हम डिफाइन करें, ये बीमारी है क्या, तो बीमारी को अगर हम डिफाइन करते हैं, डिसीज इज नथिंग बट इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज ऑफ सेल्स। ध्यान से सुनिए, इट इज नथिंग बट ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज। स्ट्रक्चरल मतलब हर सेल की एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए एक सर्कल है, एक स्ट्रक्चर है, और उसकी फंक्शन है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हमारे बॉडी में पैनक्रिया है, एक ऑर्गन है जिसके अंदर बीटा सेल है। बीटा सेल अगर आप बाहर निकालोगे, तो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वो एक स्ट्रक्चर है। इसकी फंक्शन क्या है, वो दिन रात काम करके एक हार्मोन जो है वो इंसुलिन बनाएगा, ताकि हमारे ग्लूकोज ठीक रहेंगे, नहीं तो शुगर आगे पीछे होता है, राइट। अब मान लीजिए वो बीटा सेल खुद डैमेज है, उसकी स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जैसे आपका आकार में डैमेज हुआ, आप 2 बाल्टी पानी लेके उठ नहीं सकते, आप बिस्तर से उठ के चल नहीं सकते, होता है ना कभी कभी पेशेंट,
लेकिन हम रिकवरी करके फिर उस दिन से आगे जाते हैं। इसी प्रकार जब स्ट्रक्चरल डैमेज एक सेल का होता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी फंक्शनल डैमेज होता है। फंक्शनल डैमेज होने के कारण जिस के लिए वो बनाया गया है उस एरिया में प्रॉब्लम होने के कारण धीरे 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 उसी डिसीज से हमको प्रॉब्लम होता है या हम आगे जाके बहुत इश्यूज होते हैं। इसको अगर आप इमेज में देखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको दो ही दिखाऊं, एक तो हमारे सेल कैसे डैमेज होता है। मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है, जब वो फ्री रेडिकल डैमेज होता है तो उसका स्ट्रक्चर देखो, जो गोलाकार है वो चेंज हुआ, उसकी जो बॉर्डर है वो टूट रहा है, और जब वो टूट रहा है तो डिस्ट्रॉय मोड पे वो फंक्शन नहीं कर सकता। सिमिलरली एक आप यहाँ पे ऊपर में एक एप्पल देखिए, अगर आप उसको काट देते हैं या उसमें अगर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर देखेंगे जिसमें फ्री रेडिकल डैमेज होता है, तो इसी प्रकार से एक केला हम अगर छील लेते हैं वो ब्राउन हो जाता है, एक एप्पल आप काट दीजिए वो भी ब्राउन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अगर आपका सेलुलर डैमेज होता है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट एनी ऑर्गन, चाहे वो हार्ट है, हार्ट के अंदर सेल है, वो सेल डैमेज होता है तो हमको प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक होता है। इसी प्रकार से लीवर, इसी प्रकार से पैनक्रिया, इसी प्रकार से आपके जितने ऑर्गन है जो मेजरली एक बड़े बड़े सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर वो डैमेज होते हैं तो हमारे सिस्टम डैमेज होता है तो बॉडी में बीमारी होता है। अगर हम बाहर नहीं आ पाए तो अल्टीमेटली क्या होता है, डेथ होता है। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ी चैलेंज अगर हम दें तो उसमें जो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर वो आपको अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे वजह है अफेक्ट करने के लिए, अगर वो कर रहा है तो इतने सारे बीमारी हमको हो सकती है, राइट। सो अगर आप देखोगे, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे हमारे इम्यून फंक्शन हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, चाहे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, एजिंग हो, हमारे बर्थडे 30 ईयर के हम बना रहे हैं लेकिन शरीर 45-50 साल का हो चुका है ना। तो अल्जाइमर जैसे बहुत सारे न्यूरो प्रॉब्लम हो, इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जिसको आईबीएस बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी अगर आपके ब्लड में है, जैसे हमको कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और डिसीज हैं, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, ये सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, राइट। और ये ग्रोथ अगर आप देखोगे 1980 से, जो एकदम रेयर टू रेयर था, आज अगर हम देखेंगे, आज अगर ग्लोबली देखेंगे, more than 422 million people are affected, right? डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, उसी प्रकार से मोर देन 17.9 मिलियन डेथ एवरी ईयर हो रहे हैं हार्ट अटैक से। सेम कैंसर 47% ग्रोथ हुआ है, ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी। सो दीज आर द डिसीज जो कहीं ना कहीं एक भयानक स्पीड से आगे बढ़ रहा है। कारण क्या है? कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन को रोकना इतना इजी नहीं है, या खान पीन को रोकना, लेकिन अगर हम इस पूरे साइंस को समझ पाते हैं हम उसको रोक सकते हैं, राइट। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, यू शुड हैव मोर एंड मोर एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी सो दैट इट विल स्लो डाउन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इट विल स्लो डाउन द डैमेज इन द सेल। तो आपके डैमेज रोक सकती है। क्या करेंगे भाई? भरपूर फ्रूट्स खाओ, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है अगर हम देखेंगे, ये सबसे ज्यादा हमारे जितने एक्सपेंसिव फ्रूट्स एंड बेरीज है उसी में भरा हुआ है। चाहे वो ब्लूबेरी हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो ब्लैक करंट हो, चाहे वो बहुत सारे चेरी हो, है ना, कीवी हो, ये सारे चीज में भरा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इसको हम भरपूर खा पा रहे हैं? आप सबको पता है, ये हमको बीमारी होने पे ये हमारे घर में अगर कोई लेके आता है उसी समय थोड़ा खाते हैं। आज के डेट में हम सब जानते हैं कि हमको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, ये नहीं होता है। अगर आप खाए, व्हाट अबाउट योर फैमिली? क्योंकि ऐसा तो नहीं वो बचे हुए हैं, वो भी वो सांस ले रहे हैं, वो भी वो फूड ले रहे हैं, उनको भी उतना ही तेजी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अटैक कर रहा है। तो दो प्रकार के हमारे पास सोल्यूशन है। एक है फ्रूट्स, जो मतलब एग्जीक्यूटिव फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, जिसमें बेरीज एंड ऑल दैट, और हम पानी ले सकते हैं। सो बेरीज एंड ये शायद एक्सपेंसिव है, पानी आप सबको भी आएगा, अरे मजा, पानी तो पी सकते हैं, बिल्कुल।
ये पानी आपको एक नई जिंदगी दे सकता है, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है। वाटर इज ऑल्सो फुल ऑफ रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। बट क्वेश्चन है कौन सा पानी, हम दोनों का भी डिस्कशन करते हैं, है ना। पहले वो इंपॉर्टेंट ऑफ फूड, यस, इज प्रोवाइड एसेंशियल वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, आपका एनर्जी लेवल आपको सपोर्ट करता है। बट क्या है, ये इतना इजी नहीं जितना पानी आप पी सकते हो। पानी आप दिन में 3-4 लीटर आराम से पी सकते हो। फ्रूट्स को लाना और कहीं पे हर शहर में हर जगह पे मिलना, पक जाता है, उसको प्रॉपर फ्रेश पाना चैलेंजेस है। एंड पानी से कंपेयर करेंगे डेफिनेटली इज वेरी एक्सपेंसिव, पूरी परिवार की अगर बात करें। क्योंकि मैंने स्लाइड शुरू की थी, आज यहाँ पे जितने लोग हैं, इफ यू रियली लव योर फैमिली, यू टेक केयर ऑफ देम। क्योंकि हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस, ये किसी को लाइफ नहीं दिया है, ये डेथ को थोड़ा खींचता है। इफ यू रियली लव योर फैमिली, आप ये मत करो कि भाई पैसा की इशू है, हर चीज चैलेंजेस है इंडिया में, लेकिन कमिटमेंट के साथ हम जा सकते हैं। तो नाउ हम लोग कहीं ना कहीं डिफाइन करके आ रहे हैं, यार कम से कम ईश्वर ने ये चैलेंजेस में पानी तो कम से कम भरपूर एंटीऑक्सीडेंट दिया है। वाटर क्यों क्रुशियल है, क्योंकि उसके अंदर इजीली हम पी सकते हैं, वाटर इजीली बॉडी ऑब्जर्व करता है, और ना के बराबर फ्री है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी वाला आपको वाटर जो चार्ज करता है ना के बराबर है। सो अगर हम कंपेयर करेंगे, वाइल फूड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, लेकिन वाटर जो है वो फाउंडेशन ऑफ लाइफ है, क्योंकि जो जीवन है वो जल से ही शुरू हुआ है, और हमारे शरीर में 70% पानी है, राइट। सो get enough antioxidant from food, need to consume large amount of fruits and blueberries, but water is, ये क्लियर आपको मैं लेके आया। लेकिन अभी चैलेंजेस को देखते हैं। चैलेंजेस ये है कि जो पानी हम समझ रहे पानी है, ये ही एक वजह हो चुका है ओबेसिटी, इन्फ्लामेटरी, मेनी अदर डिसीज इंक्लूडिंग डायबिटीज। व्हाई? बिकॉज पानी सबसे गंदा हो चुका है, जो हमको लाइफ दिया है, जो हमको लाइफ दे सकता है। हमारे अगर बोलते ना पूजा करने के लिए बोला स्नान करके आ जाओ, घर में कुछ गंदगी हो गया पहले पानी डालो, आपके घाव कुछ साफ, पानी डालो, एवरीथिंग, जो पानी इज लाइक प्योरिटी। लेकिन जो पानी हम आज सोच रहे हैं इस वेबिनार में कि यही हमको जान बचाएगा, प्रैक्टिकल वो पानी नहीं रहा है, वो उल्टा बीमारी दे रहा है। सो द प्रॉब्लम विद द टैप वाटर और द फिल्टर हम जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं सर पानी तो मैं छान के पी रहा हूं, नहीं। सो पानी अगर छान के पियोगे, ये क्या करता है, इम्प्यूरिटीज को निकालता है, राइट, लेकिन आपका नेचर को क्लियर नहीं करता। सो पानी आज भी है इम्प्यूरिटी, क्योंकि इसको नेचर जो है उसके जो केमिकल्स है, उसके जो मॉलिक्यूलर चेंजेस है वो नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, आरओ लगा देते हैं। आरओ क्या करता है, सब निकाल देता है, तो पानी को डेड बना देता है, उसके अंदर जो मिनरल्स है वो सब खत्म। सो मेनी पीपुल अननोइंगली, मैं नहीं बोलता हूं आपको पता है, आप ऐसे वेबिनार जब तक अटेंड नहीं करोगे, हम एजुकेट नहीं होंगे, हम लोगों को भी एम्पावर नहीं कर सकते। सो मेनी पीपुल अननोइंगली कंज्यूमिंग वाटर, एवं उसको वो हार्म कर रहा है लेकिन उनको पता नहीं, राइट। सो जो वाटर हमको हील कर सकता है, जो वाटर मेरे परिवार को बचा सकता है, मुझे हेल्थ दे सकता है, मैं अनजाने में उसको गलत अपने शरीर में खराब कर रहा हूं, राइट। सो क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो क्या करता है, सिर्फ फिल्टर कर देता है, फिल्टर वाटर होता है, राइट। सो व्हाट वी नीड, सो वी नीड टू चेंज द एसिडिक नेचर, राइट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो केमिकल है दैट्स द एसिड। सो अगर आप देखेंगे, ये एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एसिड टू अल्कलाइन हमने एक चार्ट आपको दिया है। तो 0 टू लेके 7 तक ये चार्ट को अगर हम देखेंगे, ये है एक प्रकार के एसिड टू न्यूट्रल। 7 से अगर हम देखेंगे, धीरे 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 अल्कलाइन। आपको अब मैं बताऊं, जो एसिडिक वाटर है वो बिलो 7 pH होता है, राइट। जो क्या करता है, हमारे जो बॉडी की पीएच है जो 7 से ज्यादा है, उसको डिस्टर्ब करता है, राइट। क्या है, आप जितना लोगों ना जो बहुत सारा आप बात करते हो, मैं बॉटल वाटर पीता हूँ, आरओ वाटर पीता हूँ, दीज आर ऑल कमिंग अंडर द बिलो 7 गाइडलाइंस। तो कहीं ना कहीं हम
एसिड वाटर अपने शरीर को दे रहे हैं, इम्प्योरिटी वाटर अपने शरीर को दे रहे हैं, तो शरीर में और खराबी हो रहा है, बिकॉज जो पानी हमको स्वास्थ्य दे सकता है वो बीमारी दे रहा है। उसके साथ साथ अगर देखोगे, ड्रिंकिंग एसिड एसिड वाटर अगर आप पीते हो तो ऐसे ही बॉडी एसिड है, जॉइंट्स प्रॉब्लम होता है, ऐसे गैस एंड एसिड की प्रॉब्लम होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, तो बहुत सारे बाकी चैलेंजेस इंक्लूडिंग ओबेसिटी एंड रिलेटेड डिसीज हमको मिलता है बिकॉज वी कंज्यूम एसिडिक वाटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं पानी पीने की इच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका पानी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? तो हमने देखा पानी जिंदगी दे सकता है, लेकिन पानी की ये चैलेंजेस भी है। अगर आप अपने फिल्टर को देखिए कि मैं फिल्टर पानी कर रहा हूँ या पानी के तत्व चेंज करके पी रहा हूँ, राइट? मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए वी नीड अल्कलाइन आयोनाइजर। अल्कलाइन आयोनाइजर इज नॉट ए फिल्टर, दिस इज नॉट ए फिल्टर, दिस इज ए मेडिकल डिवाइस, क्योंकि ये आपके पानी के तत्वों को चेंज करता है। तो दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, जो हमारे विंड डीएनए की एक सबसे बेहतरीन एक टूल्स है, ये पूरे परिवार के लिए, जो आपको देता है नॉर्मल पानी जब इसको छू के जाता है, ये इसके अंदर जो टिटानियम प्लेट्स हैं और ये जो आयोनाइजिंग करता है, जो आयंस बनाता है, ये आपको देता है हाइड्रोजन रिच अल्कलाइन वाटर, राइट? तो ये जो है मेडिकल डिवाइस की तरह ये पूरे परिवार को आपको देता है स्वास्थ्य। क्यों क्यों ये देता है? बिकॉज ये जो आयोनाइजर हम देते हैं, जिसके अंदर 7 प्लैटिनम टिटानियम प्लेट बना हुआ है, ये एक एडवांस इलेक्ट्रोलिस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे हेल्प करता है। तो अगर आप देखोगे मार्केट में हाइड्रोजन जैसे मशीन्स तो हैं अल्कलाइन, बट दे आर नॉट अप टू द मार्क। तो आज अगर हम बात करें, हाइड्रोजन जो है ये ऐसा एक डिजाइन है, ये ऐसा एक विंड डीएनए की तरफ से ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक मशीन से, इट विल हेल्प योर एंटायर फैमिली, बिकॉज दिस प्रोवाइड हाइड्रोजन रिच अल्कलाइन वाटर, राइट? ये ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये आपका बोलते ना वो हैसल फ्री है, हर महीना का कोई खर्च, ये सब मतलब बोलते ना हमारे जिंदगी में इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? टेंशन फ्री वाला चीज चाहिए। इसको ऐसे डिजाइन, इसे इसको क्राफ्ट किया गया। सो क्या है रोल ऑफ द हाइड्रोजन अल्कलाइन आयोनाइजर वाटर? अगर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिस, ये क्या करता है? आपका पीएच को बढ़ाता है, अप टू 10.5 पीएच तक आपके पानी को लेता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये हाइड्रोजन रिच वाटर देता है। दोस्तों, हमको चाहिए हाइड्रोजन रिच वाटर, राइट? ये वाटर अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये मिटिगेट होता है, ये निकल जाता है, राइट? अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलता है, आपका निकल जाता है पानी से, उसके साथ साथ आपका बॉडी हाइड्रेशन होता है, उसके साथ साथ आपका बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो आप जितने सारे चीज को हम बात किए, जितने सारे चैलेंजेस है फ्री रेडिकल डैमेज का, आप उसको टैकल कर सकते हो। और ये स्टडी कहता है अगर आप रिच एंटीऑक्सीडेंट वाटर पी रहे, आपके जितने सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज को आप अवॉइड कर सकते हो, यू कैन प्रिवेंट, राइट? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट उसके लिए क्या चाहिए? यू शुड हैव द कंप्लीटली प्रिपरेशन। सो ये साइंस क्या है, कैसे करता है? अगर आप देखोगे इसके जैसे ये जो आयोनाइजेशन होता है, जो आयन आपको देता है, जिसमें आपको पहले सर्कल करके दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उसके बाद हमारे फ्री रेडिकल डैमेज होता है, पूरी यहाँ पे ये होता है। ये क्या करता है? जैसे हमारे इलेक्ट्रोसिस होता है, आप इलेक्ट्रिक लगाए, पानी को सप्लाई किए, तो आपका क्या होगा? पहला तो ये अल्कलाइन बढ़ेगी, और अल्कलाइन आपकी बढ़ने के साथ साथ ये क्या करता है? ओआरपी को नेगेटिव लेके जाता है। जितने पॉजिटिव ओआरपी उतने कम एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी, जितने नेगेटिव ओआरपी उतना ज्यादा है। आप सोचो, नेगेटिव 300 एंड लेस इज ऑलवेज गुड, बट हमारे पानी हाइड्रोजन जो मशीन है वो आपको -800 ORP तक पानी देता है। जस्ट इमेजिन कीजिए
कितने बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर आपको मिलता है। सो ओआरपी क्या है? ओआरपी इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल डैमेज के बारे में हम बात किए, इसके लिए क्या चाहिए? प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो चाहिए वो भरपूर कहां पे है? इस पानी के अंदर, क्योंकि -800 ओआरपी आपको पानी मिलती है। अगर ये मिलता है तो ये क्या करेगा? ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि भरपूर एंटीऑक्सीडेंट आपके पास है। कितना भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका बने, यू आर सेफ, आपके पूरे फैमिली सेफ। क्योंकि अल्कालाइन वाटर टिपिकल क्या करता है? ये जो नेगेटिव ओआरपी ज्यादा से ज्यादा देने के कारण जो रेडिकल अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में जो तबाही मचाता है, ये इसको रोक सकता है। सो रिसर्च ये कहता है, अगर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर जा रहा है, आपके बॉडी में पीएच अच्छा है, हाई ओआर पे आप ले रहे हो, और उसकी जो मॉलिक्यूल है वो भी कम है, कैंसर जैसे बीमारी भी पल नहीं सकता आपके शरीर में। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे बीमारी को हम उसको रोक सकते हैं। तो नॉर्मल जो टैप वाटर क्या होता है, अगर हमारे मशीन के अंदर जाता है तो ये दो हिस्सा में पानी को बांट देता है। एक हमारे पीने लायक बनाता है, एक तरफ जो है वो हमारे पानी के अंदर जो गंदगी है, जैसे मैंने बताया था, पानी अगर फिल्टर करता है तो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट इसको निकलता नहीं। जैसे ही आपका वाटर को आप हमारे हाइड्रोजन रिच आयोनाइजर के अंदर देते हो, ये एक्टिव फॉर्म में जो मिनरल आपको चाहिए, देखिए ये जो जो मैं नाम ले रहा हूं आप खरीद के खा रहे हो, 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया में। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो एक्टिव मिनरल्स है ये आपको मिलती है। दोस्तों अगर पानी से ही आपको एक्टिव मिनरल मिला और आपका पानी आपके बॉडी में हाइड्रेट हो रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिए कितना फायदा है। बोन हेल्थ डेफिनेटली आपके लिए, मसल हेल्थ, दांतों की प्रॉब्लम, आपकी न्यूरो प्रॉब्लम, आपके हार्ट, मसल्स, हर वो चीज के लिए कैल्शियम चाहिए, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग से लेके आपके एक्सेस ब्लीडिंग की बात हो, नर्व ट्रांसमिशन। तो इतने सारे चीज आपको कैल्शियम दिया, जो आपके पानी को आपने, मैंने बताया ना, ये मेडिसिन या मेडिकल डिवाइस है। आपके घर में ये फैक्ट्री बिठा दिया आपने। एक्टिव मैग्नीशियम, एक्टिव मैग्नीशियम क्यों जरूर है? एनर्जी चाहिए भाई, एक्टिव मैग्नीशियम। ब्रेन की ताकत चाहिए, मैग्नीशियम। मेमोरी की प्रॉब्लम, मैग्नीशियम। मसल्स की प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैग्नीशियम। नर्व के लिए मैग्नीशियम, ब्लड वेसल की मैग्नीशियम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए मैग्नीशियम। आपको एक्टिव आपके घर से आपका मशीन दे रहा है, पूरे परिवार को दे रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए। आप देखिए मेरे साथ बात करने के बाद कहीं पे भी जाके अमेजन से लेके एक्टिव मैग्नीशियम जो हाई क्वालिटी का, देखिए कितना प्राइस है और कितने मैग्नीशियम रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप देखिए यहाँ पे तो मैं थोड़ी सी बता रहा हूं। अगर मैग्नीशियम कम है, बहुत सारे इंक्लूडिंग किडनी हेल्थ, देयर आर मेनी ऑर्गन्स जिनको मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, कैल्शियम चाहिए। सो दीज आर द मिनरल्स जो आपको मिलती है, राइट? वेदर इट इज पोटेशियम, वेदर इट इज active sodium, these are very very important for managing your brain, managing your blood pressure, आपके मसल्स क्रैम्प, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, सेलुलाइट जो डिस्पोजिशन होता है, जो सेलुलाइट आइदर पेट के नीचे होता है, बहुत सारे लोगों को थाइज में रहता है, बहुत सारे लोगों को ये आर्म के नीचे रहता है, मोटापा का बहुत सारे लक्षण है। आप पानी पियो, देखो चला जाएगा, राइट? सो दीज आर, बॉडी हाइड्रेशन के लिए सोडियम चाहिए, यस, एनर्जी चाहिए। सो दीज आर फ्री थिंग्स जो आपके पानी से आपको मिल रहा है। डोंट यू थिंक इज वेरी वेरी एसेंशियल? ओनली वी नीड टू लव आवर फैमिली। सो दिस इज द बेनिफिट। ट्रेस मिनरल, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक क्यों चाहिए? इम्यूनिटी। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी में घुस जाएगा, आप ही के डीएनए से प्रोग्राम चोरी करके, मल्टीप्लिकेशन करके आपके बड़े एक घुसता है, 1 करोड़ होकर अटैक करते हैं। जिंक विल प्रोटेक्ट, जिंक विल प्रोटेक्ट योर मूड, जिंक विल प्रोटेक्ट योर, मान लीजिए बुखार हुआ, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपके घाव नहीं सूख रहा है, जिंक। आपकी इम्यूनिटी कम होते जा रहे हैं, जिंक। बाल जो लॉस हो रहा है, जिंक। कितने सारे, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाएगा, जिंक। डायरिया हो रहा है, आपको ठीक लगने लग रहा है, बार बार आपका जुलाब हो रहा है, ड्रिंक। स्पोर्ट्स में इसमें जिंक। तो दीज आर द जिंक इंक्लूडिंग योर डीएनए सिंथेसिस। कहां पे मिलेगा? आपके पानी के अंदर, राइट? सो वेदर इट इज कॉपर, वेदर इट इज ऑल दिस ट्रेस मिनरल जो कहीं ना कहीं जरूरत है, और कहीं लाखों रुपया, करोड़ रुपया का मार्केट है, करोड़ रुपया का मार्केट है। आपको आपके
मशीन दे रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज माइक्रो क्लस्टरिंग। आप जस्ट इमेजिन कीजिए हमारे सेल कितना छोटा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो आज की डिस्कशन हमने की वो पूरी की पूरी कहानी किसमें है, जिसको देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा है, जिसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके अंदर इतना सारे, उसी के वाल डैमेज हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। ऐसे ज्यादा होता है तो हमारे ऑर्गन डैमेज, हमको डायबिटीज हो गया, हमारे हार्ट में डैमेज हुआ तो हमको हार्ट अटैक हो गया, हमारे इसमें वेसल्स में हो गया तो हमारे ब्लॉकेज हो गई। तो इतना कुछ हो रहा है सेलुलर लेवल पे। तो उस सेल को हेल्दी रखना है तो हम इतना समझे कि पानी जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो टैप वाटर आता है और हमारा पानी फिल्टर करता है, जो पानी की भी मॉलिक्यूलर है, जो मॉलिक्यूल्स है, राइट, उसको अगर माइक्रो क्लस्टर्ड नहीं है तो पानी भी हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, जैसे आपके मुंह है, सेल भी है ना, तो उसके अंदर भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, पेशाब होता है, लेकिन हाइड्रेशन नहीं होता है, मोटापा कम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट। सो अगेन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे हाइड्रोजन रिच आयोनाइज वाटर की, कि आपकी जो माइक्रो क्लस्टर है, नॉर्मल अगर आप पानी फिल्टर पानी पीते हो तो देखा गया है जो माइक्रो क्लस्टर है, जो एसटीओ का स्पेशली, वो 25 30 20 to 25 इन बिटवीन रहता है। बट हमारे जो हाइड्रोजन रिच वाटर में आप देखोगे 4 to 6 मैक्सिमम, मतलब वेरी 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 स्मॉल, सो इट कैन रियली पेनिट्रेट। एट द सेम टाइम हमारे अल्कलाइन वाटर जब आपको 5 नॉर्मल वाटर लेके 10.5 pH हाई वाटर दे रहा है, एट द सेम टाइम जो बाहर से पानी जा रहा है वो एसिडिक वाटर भी आपको दे रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार में आप यूज कर सकते हो। तो ये अल्कलाइन आपका पीने के लिए, आपके फूड प्रिपरेशन, आप हाई पीएच से आपके वेजिटेबल, फिश, मीट आप धो सकते हो, आप उसमें स्मूदी बना सकते हो, आपके बेवरेज बना सकते हो, ये क्लीन कर सकते हो। मान लीजिए डेटल, आपके दांतों में पायरिया है, दर्द है, आप एसिड वाटर लेके कुला कर सकते हो, आपकी फ्लोर क्लीनिंग कर सकते हो। आप बाहर से आए एसिड वाटर से क्लीन कीजिए, आपको जो माइक्रोबम है, जो आपका बैक्टीरिया वायरस आप मार सकते हो, जैसे हम लोग पहले कोविड के समय करते थे। तो देयर आर मेनी। आप स्किन ट्रीटमेंट कर सकते हो, सनबर्न को ठीक कर सकते हो, पौधे को ठीक रख सकते हो, पेट को दे सकते हो। देयर आर फुट एथलेटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, पर्सनल केयर से लेके आपकी स्किन केयर, ब्यूटी केयर तक आप यूज कर सकते हो। दोस्तों क्या हम अकेले हैं? नहीं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कंपनी हैं जो इस जरूरत को समझने के बाद इसको 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक बेच रहे हैं। क्या हमारे मशीन उन कंपेयर है? अगर दिल से बात करें, हम उनसे कहीं गुना अच्छे हैं, एडवांस है, राइट। 7 प्लेट है हमारे पास, 7 प्लेट है हमारे, 100 लीटर हमारे प्लैटिनम टिटेनियम प्लेट है। लेकिन हमारे पास कुछ और है जो उनके पास नहीं है, बहुत सारे कंपनी के पास। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, हमारे यहाँ पे जो पीएच को बढ़ाने के लिए देयर इज नो बूस्टर। नॉर्मली हमारे कंपनी की जो है अपनी आप 10.5 पीएच तक जाता है। उसके लिए क्या हुआ, टेंशन खत्म, मंथली लाओ उसको, डालो, उसके खर्च करो। सेकंड, क्लीनिंग, वहां पे मैनुअली क्लीनिंग करना पड़ता है, हमारे यहाँ पे ऑटो क्लीन है, राइट। वहां पे ऐसे आपको टच बटन नहीं है, प्रेस है। यहाँ पे टच स्क्रीन है, आप देख सकते हो, पूरे एक एंड्रॉयड मोबाइल जैसा स्क्रीन है आपका। उसके अंदर फिल्टर डालना पड़ता है, इसमें फिल्टर नहीं है। तो बहुत सारे जो झंझट है वो नहीं है, और लेकिन एडवांस है। तो अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इतने सारे एडवांस चीज अगर हम कंपेयर करके कोई भी कंज्यूमर के पास जाएंगे ना, उन्हीं को पूछेंगे सर आप बताइए इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, वो खुद बोलेंगे सर आप इतने एडवांस है, 15-20 हजार 25 हजार का आपको ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों हम इसको 15 हजार रुपया ज्यादा में बेच सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए इसको नहीं लाए हैं। हमारा पूरी की पूरी मकसद थी कि कैसे एक हाई क्वालिटी, हाई मतलब ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट हम बनाएं, जिसकी अफोर्डेबिलिटी हो, एक्सपेंसिव ना हो, कॉस्टली ना हो। क्योंकि आप सबको पता है हम एक मिडिल क्लास, जो अभी देखो ये रोहित शेट्टी और ये दो मूवी बनाए, तो उनको एक पॉडकास्ट में बोला गया था, तो बोले आज भी हम मिडिल क्लास हैं, आज भी सोचना पड़ता है कोई चीज खरीदने पहले। दैट्स ट्रू, राइट। दोस्तों वहां पे जितना आप डाउन पेमेंट देते हो फॉरेन ब्रांड खरीदने के लिए, हमारा मशीन उतने में हो जाता है। और
मैं अब क्या बताऊं, मतलब ये हर घर की जरूरत। मैं आपको चाहता हूं रियली, अगर हम सीरियसली ये हाई क्वालिटी में सॉलिड प्लेस जो हम मजबूत है, जो एक बार लग गया ना, 10-12 साल आपको कोई टेंशन नहीं। और इसकी जो मैक्सिमम जो एसएमपीएस सिस्टम हमने लगाया है, जो स्विच मोड पावर सप्लाई करता है, जो हीट नहीं होता है, एकदम आज के डेट में सबसे पावरफुल चीज है। राइट। सो ये स्टेबल है, एफिशिएंट है, लंबा चलाने वाला और ड्यूरेबल चीज है, और कोई झंझट ना चीज है। लेकिन उसके साथ साथ एक्सेलेंट और अफोर्डेबल प्राइस है। बहुत इजी टू इंस्टॉल है। और इसके साथ साथ हमने, जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे है, बहुत सारे हमारे लोग जो है, जिनके जैसे मुंबई की अगर बात करें, बहुत सारी जगह पे है टंकी में पानी रहता है ना, कुछ समय के लिए पानी आता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे प्रेशर वाटर नहीं है, हम टुल्लू पंप लगा सकते हैं, छोटा सा पंप लगा सकते हैं। और उसके लिए कनेक्शन भी हमने बाहर रख के दिए, ताकि हर प्रकार की जुगाड़ आपको यहाँ पे है। इजी है, टच स्क्रीन है, वहां पे बात भी करता है, दिखता है। आप जस्ट हल्का सा ऐसे मोबाइल को टच करते हो, आप टच करते हो, काम होता है। इजी इंस्टॉल, किसी को भी बुलाओ, आप इजी को इंस्टॉल कर सकता है। राइट। सो ड्यूरेबल है, सब कुछ है। और उसके साथ साथ हमारा टीम ने इसकी डेमो की है। डेमो क्या है कि कुछ कुछ चीज अगर है तो बहुत कुछ है। माइक्रो क्लस्टर है, अगर माइक्रो क्लस्टर है, हमारे फैट, अगर जो हम तेल मसाला खाते हैं उसको तोड़ सकता है। क्या सही है, उसकी डेमो हो सकता है। अगर माइक्रो क्लस्टर है तो ऑब्जर्वेशन बहुत जल्दी होता है, इसकी डेमो है। अल्कलाइन का डेमो है, तो ये छोटी सी एक डेमो हम आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल्स का पीएच नेचर चेक करने वाले हैं बेस्ड अपॉन द पीएच स्केल गिवन ओवर हियर। जो 7 का वैल्यू है वो न्यूट्रल होता है एंड 7 से पहले वाले सारे वैल्यूज जाते हैं एसिडिक नेचर में। 7 के बाद वाले सारे वैल्यूज जाते हैं अल्कलाइन नेचर में। एंड दीज आर द सेट ऑफ सैंपल्स दैट आई हैव जिसके लिए मैं ये रिएजेंट यूज करूंगी। ओके, सो स्टार्टिंग विद द कोल्ड ड्रिंक, ये है हमारा आरओ वाटर। उसके बाद है हमारा टैप वाटर, देन एसिडिक वाटर एंड लास्टली हमारा हाइड्रोजन का एल्कलाइन वाटर। एज ऑफ नाउ इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं एंड बेस्ड अपॉन द कलर्स हमें जो भी मिलता है हम इसके कंपैरिजन में उसका नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कोल्ड ड्रिंक वाला सैंपल है ये जा रहा है रेड के साथ, विच इज एसिडिक इन नेचर। हमारा आरओ वाटर जो है जा रहा है ग्रीन के साथ, विच इज डेफिनेटली अ न्यूट्रल सैंपल। उसके बाद टैप वाटर भी लगभग हमारा न्यूट्रल के ही रेंज में है। एसिडिक है हमारा येलो साइड की तरफ, अगेन एसिडिक। हाइड्रोजन वाला जो अल्कलाइन वाटर है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है टू ब्लू कलर, विच इज एन अल्कलाइन नेचर जो इस रेंज में जा रहा है।
सो जैसे मैंने बताया, अगर हम कंपेयर करें हमारे हाइड्रोजन के लिए, सो मार्केट में इंटरनेशनली दिस इज ड्यूरेबल, क्वालिटी एक्सलेंट और अफोर्डेबिलिटी, राइट। इसके अंदर हम 5 साल की आपको गारंटी देते हैं मशीन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपको 1 साल की वारंटी और गारंटी आपको मिलती है यहाँ पे। सो मैं आपको यही बताऊंगा कि जितने लोग यहाँ पे हैं हमारे आरोग्य दूत हैं, देखो, शुरू होता है हमसे, और हमारे जितने भी खास लोग हैं, मैं चाहता हूँ इसको सीरियसली लिया जाए। अगर पानी, जो 70% हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है, पानी जो हमको एंटीऑक्सीडेंट रिच दे के एक हमारे फैमिली को लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लिविंग दे सकता है, अपना ये हाइड्रोजन, राइट। बिकॉज दिस इज ए मेडिकल डिवाइस जो हर परिवार को और हर परिवार के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है, कितना हम प्यार करते हैं, कितना वैल्यू देते हैं, कितना हमारा वैल्यू है हमारे फैमिली की। डोंट यू थिंक इट्स इन्वेस्टमेंट? ये पूरी फैमिली के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव, एक ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ इन्वेस्टमेंट है। फैमिली हेल्दी तो हम हेल्दी, और उसके लिए हमको क्या चाहिए? we need to invest. And I think this is the time we need to think about our family, invest in your family, and because that is the health. And wind in a hydrogen, easy, affordable, effective. So switch today from filter water to a ionizer water, and that's हाइड्रोजन। तो दोस्तों, ये है हमारे हाइड्रोजन के बारे में, और मैं चाहूंगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिम्मत कीजिए कि मेरे से शुरुआत में करूं, राइट। मैं चाहूंगा कि आपके सेल्फी के साथ आपके घर से इस आरोग्य दूत की जो शुरुआत है, विथ योर कमिटमेंट, जस्ट थिंक अबाउट योर चाइल्ड, थिंक अबाउट योर वाइफ, थिंक अबाउट योर फादर एंड मदर, और आंख बंद करके आज ही डिसीजन लीजिए कि मैं दूंगा मेरे फैमिली को गिफ्ट। एंड आई थिंक दैट कुड बी द बेस्ट गिफ्ट टू योर फैमिली। हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं, जो हम शुरुआत किए थे महात्मा गांधी से कोट से। इसके साथ साथ आप सभी को, जो हम नेक्स्ट बहुत बड़ा इवेंट हमारा आ रहा है, और वो है वेलनेस कोचिंग की, और फर्स्ट बैच इज गेटिंग रेडी। सो द डेट हैज बीन अनाउंस, 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर, और हम मिल रहे हैं एट संबलपुर यूनिवर्सिटी। और ये होने वाला है पहली बैच, माइंड ब्लोइंग, जहाँ पे बहुत कुछ आप सीखोगे। आपको 2 सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगी, जो है जीनोमिक कंसल्टेंट एंड वेलनेस कोच। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो एडवांस प्रोफेशनल होने जा रहा है फ्यूचर में, अगर किसी को सबसे बड़ी सम्मान मिलने वाला है, वो है वेलनेस कोचिंग के लिए। और ये पहली पहली बैच शुरू हो रहा है, और आप सभी को जो पहली बैच में आने आ रहे हैं, आप सभी को मेरे एडवांस शुभकामना है। आप अपने ट्रेन टिकट जल्द से जल्द कीजिए, जल्द से जल्द मिलते हैं। विन स्किल एक कमिटेड है, आपको विंग्स देगा, सो दैट यू कैन फ्लाई टू योर डेस्टिनेशन, एंड डे एंड नाइट यू आर वर्किंग टू मेक दैट possible. So with this, I would like to thank to everyone, each and everyone here today, right? So get ready for this wonderful journey, become a successful Arogya Doot, 7th December to 13th December. If somebody really want to join, kindly contact your upline or our health ambassador, जो हमारे founder हैं, or you can contact to the support. The last date to enroll is only 30th of this November. With this, I would like to say bye to all of you. Thank you very much.